29 जुलाई के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम देखेंगे एक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। ये धीरे धीरे चल के पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ में दक्षिणी राजस्थान पे काफी भीषण बारिश की गतिविधियां देगा। और हम देखेंगे 29 तारीख को ये पूर्वी गुजरात से लेके और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर काफी भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। यानी कि 29 तारीख को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है, ये थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए यहाँ उड़ीसा के ऊपर थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पे बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही। यहाँ नो वार्निंग एरिया है, जब ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा तब छत्तीसगढ़ पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि 2 दिनों के वेट के बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ पे काफी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 30 तारीख से कई इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। फिलहाल बात कर लेते हैं वेदर वार्निंग की, कहां कौन सी वार्निंग बनी हुई है। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी 29 तारीख को। और हम देखेंगे कि गुजरात के साथ में जो मध्य प्रदेश का रीजन है यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। यानी कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है काफी तेज बारिश दिखेगा। और अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां पे भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां येलो अलर्ट है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में भी जो उत्तरी रीजन है नंदुरबार से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, तो यहां पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और विदर्भा की बात करें तो विदर्भा में येलो अलर्ट है, यहां पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मराठवाड़ा में हमें नो वार्निंग एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें गोवा की तो येलो अलर्ट है, यहां पे भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो यहां पे भी हम देखेंगे येलो अलर्ट है, यहां पे भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक का हाल देखें तो नो वार्निंग एरिया है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। केरला का हाल देखें येलो अलर्ट है, तेज हवाओं के साथ में यहां कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा और आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे येलो अलर्ट है, यहाँ तेज हवाएं चलेंगी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। यहाँ तेलंगाना का हाल देखें तो नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। यहाँ छत्तीसगढ़ का हाल देखें नो वार्निंग एरिया है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी यहाँ पे। और उड़ीसा का हाल देखें तो येलो अलर्ट है, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। झारखंड की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें येलो अलर्ट है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बिहार की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे भी येलो अलर्ट है, यानी कि जो बिहार का जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, ये जो बेल्ट है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जो उत्तरी भाग है वहां बहुत कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट है, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मेघालय से लेके असम तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है, येलो अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई नहीं देंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा की बात करें येलो अलर्ट है, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जो दक्षिणी रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहां बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भी नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। दिल्ली से लेकर हरियाणा नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं रहेंगी, लेकिन पंजाब पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और जो पंजाब का पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो एरिया है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। उत्तरी एरिया में, यानी कि पंजाब का जो उत्तरी एरिया है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड की बात करें तो नो वार्निंग येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान येलो अलर्ट है, यानी कि यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान में। अगर राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का भी जो दक्षिणी एरिया है यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। यानी कि हम देखेंगे जैसलमेर से लेके और बाड़मेर, फलौदी तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, येलो अलर्ट जारी है। और जो पूर्वी राजस्थान है इसका भी जो दक्षिणी एरिया है यहाँ भारी से अति भारी बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि हम देखेंगे कि जोधपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, इस बेल्ट में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती हैं। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है पूर्वी राजस्थान में,
ये है वेदर वार्निंग। मानचित्र में देखते हैं कि बारिश कैसी होगी। अगर 29 जुलाई का हाल देखें तो हम देखेंगे कि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ राजकोट से लेके अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बैरावल से लेके जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारिका तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सुरेंद्रनगर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेके गांधीनगर, खेड़ा कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और अहमदाबाद, बड़ौदा में भी भारी से अति भारी बारिश दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे नवसारी, वलसाड़ी से लेकर सूरत तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भरूच में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तमाम इलाकों में पूर्वी गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो हम देखेंगे मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थानों पर यहां भारी बारिश भी दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। सोलापुर में बूंदाबांदी हो सकती है। औरंगाबाद से लेके और अहमदनगर तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम हो सकती हैं। हालांकि मॉडल यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जाएंगी। हम बात करें नांदेड़ की, तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। जालना, हिंगोली बूंदाबांदी हो सकती है। भीड़, उस्मानाबाद, लातूर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अकोला से लेके बर्दा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। और नागपुर से लेके गोदिया, भंडारा, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गढ़चिरौली से लेके चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर यहाँ भारी भी बारिश दिखाई दे सकती है। झाबुआ से लेकर रतलाम, मंदसौर, नीमच तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की तो मध्यम से भारी बारिश भी दिखाई दे सकती है यहाँ कई स्थानों पर। यानी कि ये जो बेल्ट है, यहाँ बारिश की गतिविधियां कभी भीषण हो सकती है। कई स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी तो कई स्थान यहाँ भारी बारिश भी देख सकते हैं। भोपाल की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। राजगढ़, विदिशा और शाजापुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और हम देखेंगे कि हरदा से लेके देवास, खंडवा और बुरहानपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बैतूल से लेके होशंगाबाद, रायसेन तक बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज यहाँ संभावना दिखाई नहीं दे रही है। गुना में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और हम देखेंगे श्योपुर, शिवपुरी में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ग्वालियर में बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जबलपुर में थोड़ी सी तेज हो सकती है। नरसिंहपुर में भी हमें तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो हम देखेंगे कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दामोह और कटनी में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है हमें। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हम देखेंगे कि जो जैसलमेर से लेके बाड़मेर, फलौदी, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यानी कि यहाँ मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पैच यहाँ पे भी पहुंचेंगे और यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश दिखाई दे सकती है। यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर, फलौदी में भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे ये राजसमंद, पाली में भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी भारी बारिश रहेगी। उदयपुर, डूंगरपुर में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हल्के फुल्के बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। बूंदाबांदी हो सकती है बाकी स्थानों पर। अगर हम बात करें पंजाब की, तो हम देखेंगे कि अमृतसर से लेके फिरोजपुर, यहां थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे भी पैच पहुंचेंगे। और हम देखेंगे पटियाला से लेके चंडीगढ़, गुरदासपुर और तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। पठानकोट से लेके गुरदासपुर में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है पंजाब का, यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। हरियाणा का हाल देखें तो हम देखेंगे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी दिल्ली लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हम देखेंगे शोपिया, कुपवाड़ा, बारामूला, किश्तवाड़ तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। जम्मू में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि श्रीनगर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कुल्लू में भी तेज बारिश रहेगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पौड़ी, गढ़वाल में तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली
और बागेश्वर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जोशीमठ से लेके गंगोत्री यमुनोत्री हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हल्द्वानी में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे बरेली से लेके पीलीभीत अमरोहा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। तो नाजिबाबाद से लेके सहारनपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी हम देखेंगे एटा इटावा में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बाकी हम देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीबस्ती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें चंदौली से लेकर मिर्जापुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सोनभद्र में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जौनपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे पटना से लेकर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। कई स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सिवान से लेके और अगर बात करें गोपालगंज की तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। भागलपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है और दरभंगा में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें सिक्किम की तो हम देखेंगे कि सिक्किम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है कई स्थानों पर। कई स्थान यहाँ ड्राई भी दिखाई देंगे। मेघालय से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो पुरुलिया से लेकर बर्धमान तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दीघा से लेकर अलीपुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोलकाता में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहरमपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। झारखंड का हाल देखें तो रांची, खुंटी, जमशेदपुर में थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुमला में तेज बारिश रहेगी। और हम देखेंगे गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सिमडेगा में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तो कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवघर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। साहिबगंज से लेके दुमका तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धनबाद में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। रायपुर से लेके दुर्ग तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। मुंगेली में ठीक ठाक बारिश रहेगी। कवर्धा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो कोरिया में बूंदाबांदी हो सकती है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में बूंदाबांदी हो सकती है। बलागीर से लेकर फुलबाड़ी, भवानीपटना तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पुरी से लेकर भुवनेश्वर, कटक तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। केंदुझर में तेज बारिश रहेगी। राउरकेला बूंदाबांदी हो सकती है। बारिपदा में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। बालासोर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना का हाल देखें तो वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और खम्मम से लेकर महबूबाबाद तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मर्चियाल, पेतपल्ली और भूपलपल्ली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हैदराबाद में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम बूंदाबांदी रहेगी। विजयवाड़ा से लेकर गुंटूर, इलूरू थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी हो सकती है। और हम देखेंगे विशाखापट्टनम में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। रायलसीमा क्लियर रहेगा। और तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। केरला का हाल देखें कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम तक तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका का तो कोस्टल कर्नाटका में हम देखेंगे मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश रहेगी। साउथ कर्नाटका में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर तक बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और गदग से लेके गलबुर्गी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो ये है गाइस वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।